हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे। फिर से एक नई वीडियो में आप लोग का स्वागत है। चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक वीडियो में बहुत ही मज़ा आने वाला है। और मज़ा इस वजह से आने वाला है क्योंकि आज कुछ चीज़ों का खुलासा करने वाला हूँ। अब देखिए, हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में इस कदर फैन पेज वाले ख़राब हो चुके हैं। सबसे पहले तो मैं नाराज़ इतना हूँ खेसारी लाल यादव के फ़ैन पेज वालों से, क्योंकि देखिए कोई भी भोजपुरी इंडस्ट्री में देखिए विवाद हो रहा है खेसारी लाल यादव और अंजना सिंह का। बट अगर कोई भी लड़की कुछ चीज़ें पोस्ट कर रही है तो उस चीज़ को रिएक्ट बहुत जल्दी कर रहे हैं ये लोग, चीज़ों को समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। ऐसे ही मोनालिसा का एक वीडियो इस तरीके से वायरल कर रहे हैं ये लोग और बता रहे हैं कि मोनालिसा ने खेसारी लाल यादव के बारे में इस तरीके से बोला। हालांकि वो वीडियो आज से 2-2.5 महीने पहले की है। वो किसी और चीज़ को लेकर उन्होंने वीडियो बनाया था, लेकिन उस चीज़ों को इन लोगों ने शेयर किया। तो ये चीज़ें मुझे ख़राब लगा, क्योंकि देखिए किसी लड़की को आप लोग इस तरीके से बदनाम मत करिए। वो भी बेचारी बहुत ही बेहतरीन कलाकार है, किसी भी इंडस्ट्री के लिए काम कर रही है। हमने भी एक वीडियो बना दिया था, हमसे गलती हुई थी, बट हमने कोशिश की उस वीडियो को प्राइवेट कर दिया, क्योंकि नहीं, ये सब चीज़ें अच्छा नहीं लगता है। बाकी दोस्तों चलिए हम बात करते हैं रानी चटर्जी के बारे में। देखिए विवाद इनके खेसारी लाल यादव और अंजना सिंह के बीच हुआ है। बट मैं कह रहा हूँ ना, बहुत सारी लड़कियाँ हैं जो इस विवाद के चक्कर में अपना मज़ा भी ले रही हैं और कुछ लोग ऐसे ही हैं। अब देखिए अपनी पर्सनली लाइफ के लिए उन्होंने कुछ पोस्ट किया था, कुछ लिख के पोस्ट किया था, जिसमें किसी को कुछ समझ में नहीं आता। हमने भी देखा था, समझ में नहीं आया तो हमने वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि जो चीज़ें हमें समझ में नहीं आता उस चीज़ के बारे में हम बोलते नहीं हैं। और रही बात मोनालिसा के बारे में, कुछ लोग बोलेंगे कि जब समझ में नहीं आते तो फिर मोनालिसा के ऊपर क्यों वीडियो बनाए थे तुम। देखिए मोनालिसा के ऊपर इस वजह से वीडियो बन गया था कि वो मतलब एक गलती कह सकते हैं आप लोग, अनझटके से एक गलती हो जाती है ना किसी भी आदमी से, तो वो चीज़ें हो गई थी हमसे और गलती से मैंने वीडियो बना दिया था और वो मेरे मुंह से निकल गया था। बस ये है चीज़ें। बस वीडियो इतना जल्दी वायरल हुआ कि मुझे भी लगा कि हाँ यार कंट्रोवर्सी, और उस वीडियो को देखने के बाद बहुत सारे लोगों को ऐसा लग भी रहा है कि हाँ यार हकीकत में मोनालिसा ने खेसारी लाल यादव का विरोध किया है। अब ये चीज़ें देखने के बाद जब रानी चटर्जी का पोस्ट आया तो वो चीज़ें मैंने भी पढ़ा था, उन्होंने इंस्टाग्राम फेसबुक के स्टोरी पर उन्होंने शेयर किया था उस चीज़ों को। बट मैंने वो चीज़ें देखा और मुझे समझ में नहीं आया, तो मन के छोड़ो यार, इस लड़की के बारे में क्या बोलना है। हालांकि पहले से अगर कोई विरोध करता था तो खेसारी लाल यादव की विरोध करती थी, क्या नाम है इनका, रानी चटर्जी। पर इस तरीके से अंजना सिंह की तरह विरोध नहीं करती थी, क्योंकि रिस्पेक्ट के साथ वो बात करती थी, समझदार इंसान है वो। और उन्होंने पोस्ट किया था। उसके बाद भाई साहब भोजपुरी इंडस्ट्री में हमारे कुछ भाई लोग हैं जो फैन पेज चलाते हैं, उन लोगों ने रानी चटर्जी का ऐसा वीडियो वायरल करने लगा। मुझे गुस्सा आया कि भाई ये गलत बात है, यहाँ आप गलत हो। देखिए गलत का विरोध करना हमारा काम है, चाहे वो खेसारी लाल यादव के साथ कोई करे गलत तो, या खेसारी लाल यादव किसी और के साथ करे तो। ये नहीं है कि हम खेसारी लाल पवन सिंह के मानते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि पवन सिंह और खेसारी लाल यादव कुछ भी करेंगे और हम लोग चुपचाप खड़े होकर देखेंगे। ऐसा भी नहीं है, क्योंकि नहीं, जो भी चीज़ें हैं पब्लिकली चीज़ें हैं। और इस तरीके से आप किसी लड़की के ऊपर ब्लेम नहीं लगा सकते कि लड़की ने, हालांकि उसमें नाम खेसारी लाल यादव या अंजना सिंह का किसी का था भी नहीं और इस तरीके से पोस्ट भी नहीं था। फिर आके मजबूरन रानी चटर्जी को इस चीज़ों को साबित करना पड़ा और बना के एक टेक्स्ट मैसेज उन्होंने छोड़ा कि नहीं भाई मैंने किसी के बारे में नहीं, ये पर्सनली लाइफ के बारे में। तो बस पर्सनली लाइफ होती है यार, हर किसी की होती है, तो इस तरीके से आप ट्रोल मत कीजिए। बाकी अब मुझे लग रहा है कि भोजपुरी का विवाद बढ़ते जा रहा दिन पे दिन। हमने देखा है कल की एक चिंपैंजी है जो कि पवन सिंह का नाजायज़ समझ सकते हैं आप लोग, वो आके एक वीडियो बना के जिस तरीके से खेसारी लाल यादव को बता रहा है, मुझे ये गलत लगा कि यार खेसारी लाल यादव को इस तरीके से वो उल्टा सीधा बोल रहा है और पवन सिंह उसके साथ रहते हैं। खेसारी लाल यादव की टीम वाले आज तक पवन सिंह को रे नहीं बोलते हैं, पर पवन सिंह जानबूझ के बुलवाते हैं, तो ये चीज़ें मुझे ख़राब लगता है। पवन सिंह को ऐसा नहीं करना चाहिए। हालांकि वो एक संस्कारी इंसान है, बट वो जो लड़का है जिसका नाम विशाल है, उसका परवरिश कैसे हुआ है, पैदाइश कैसे हुआ है, ये चीज़ें मुझे पता नहीं है। क्योंकि अगर अच्छे ख़ानदान में परवरिश हुआ होता तो इस तरीके से अपने से बड़ों को किस तरीके से वो बदतमीज़ी से बात कर रहा है, वो शायद नहीं करता। बाकी देखिए रानी चटर्जी बिकॉज कोई कंट्रोवर्सी में नहीं है वो इस टाइम, वो अपने पर्सनली लाइफ को लेके जो भी चीज़ें उन्होंने पोस्ट किया था, तो इस चीज़ों को हम लोगों को शेयर नहीं करना है और रिएक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उन्हें काम करने देना है और बहुत ही बेहतरीन है। बाकी भोजपुरी के लिए हमारी काम कर रही है, तो बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं उनके। बाकी दोस्तों आप लोग का क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताइएगा।